اے مسافر، کیا ارادہ ہے؟ किज़िल अलमा का اور منزل کیا ہے؟ शहादत है। وصال کس سے ہونا ہے؟ वतन से। وطن وہ کہاں ہے؟ ये पूरी दुनिया वतन है। ए मेरे मुंतजिर, घोड़ों की टापों से चिंगारियां उड़ाने वाले और तलवार से इंसाफ लाने वाले लश्करों की कसम खाकर बताओ, किज़िल अलमा किस तरफ है? उस जाने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। शुक्रिया। अर्तुरुल गाजी की जानशीन उस्मान सरदार, खुशी है कि आप हमारे एतमाद पर पूरे उतरे। धूल चटाई मंगोलों को, बाजंतीनियों को खून थकवाया, हर महास पर फातेह ठहरे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फतह ताकत और जोर से नहीं, ईमान से हासिल हुई। दीन मुबीन इस्लाम को फैलाना हमारा मकसद है और ये सही पहम जारी रहेगी हमेशा। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। हमने देखा, सुना भी और यकीन हो गया। लेकिन जान लीजिए कि इन सब के बाद मुश्किलात से भरपूर दिन आपके इंतजार में हैं और ये दिन आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दुश्मन हार तो गया है लेकिन फिर से ताकतवर हो रहा है, पूरी कुव्वत से हमला करेगा आप पर। ये जंग हरगिज कहत या बेहतर मईशत की नहीं है, वजूद के रहने या मिट जाने की जंग होगी। रहती दुनिया तक रियासत कायम रहे उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। हमें मौत का हरगिज भी कोई खौफ नहीं। अब कोई भी आ जाए निमट लेंगे। लेकिन इस जंग में आपके खून बहने की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस अजीम जिद्दोजहद में आपको बड़े जख्म लगने वाले हैं। आपके मौजूदा सिपाहियों की तादाद कम हो रही है। मैं जानता हूं। सब जानते हुए भी उस्मान सरदार, तो फिर हमें इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर बताएं। यकीनन वो बेड़ियों में झगड़ा जाता है जो तलवार नहीं उठाता। खानदान से बेबहरा सिपाही रियासत के मुस्तकबिल के लिए खतरा हो सकता है और यही सबब है कि उन कमारे सिपाहियों के जल्द ही घर बसाए जाएंगे। नस्ल बढ़नी चाहिए। रियासत में मौजूद हर नौजवान को यह करना पड़ेगा। नई आने वाली नस्ल हमारी रियासत और हमारे मकसद को हमेशा थामे रखेगी इंशाअल्लाह। जीते रहे उस्मान सरदार। जिस तरह कुफ्फार की तादाद बढ़ रही है, आपको उनकी बराबरी के लिए इसी तरह के इकदाम करने होंगे। रियासत के मानी वाज़ेह है, हर लम्हे मुस्तकबिल की फिक्र करना। तादाद कम होने का मतलब है फना हो जाना। नई नस्लें उम्मीद है हमारी। ऐसा ना हुआ तो आजादी कोसों दूर होगी हमसे। इस मामले में हम आपका हर मुमकिन तरीके से साथ देंगे। आपके सिपाहियों की तादाद में इजाफे के लिए इराक से और हलब से तुर्कमान दस्ते रवाना हो चुके हैं। उनको रिहाइश फराहम करनी होगी। तलवार उठाने के लिए सिपाही, तिजारत के लिए ताजिर मुयस्सर होंगे।
और यूं हमें जंग के साथ साथ तिजारत में भी काफी हद तक ढाल मुयस्सर जरूर होगी। किसी भी रियासत के लिए महसूल शहरक का दर्जा रखती है उस्मान सरदार। ये अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। हाँ बेशक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुर्कमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं, वो बिल्कुल आए, जरूर आए। कब पहुंचेंगे अगर मालूम हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 15 दिन के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तलवार की ताकत से हासिल होने वाले नई फतूहात के मकामात पर हम आपका इंतजार करेंगे उस्मान सरदार। बिल्कुल, शुक्रिया। हम आपको फतूहात की खुशखबरियां सुना रहे हैं। तलवार म्यान से निकाल लीजिए, इंसाफ का परचम आसमान तक बुलंद कर दीजिए। इंशाल्लाह। सल्जूकी सल्तनत का जब जवाल हुआ तो तमाम सरदारान लड़ पड़े एक दूसरे से। तुर्कमानों की ताकत की जमानत बनने के बजाय सब खुद को सरबरा समझने लगे और अना की राह पर चल पड़े। हाँ बेशक। लेकिन आप उस्मान सरदार, आपने तुर्कमानों के लिए इस्लामी परचम का इंतखाब किया, कुफ्फार से तन्हा लड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब आप फतूहात की आग रोशन कीजिए। ऐसी अजीमुशान आग के जालिमों की राख मजलूमों की उम्मीद साबित हो। इंशाल्लाह। ये सरहदी खित्ता तुर्कों के घोड़ों की टापों से गूंज जाना चाहिए। आगे बढ़िए उस्मान सरदार, आगे बढ़िए कि गद्दारी का पर्दा चाक हो जाए। इस्लाम का निजाम इंसाफ पूरे आलम में फैल जाए। कुफ्फार को शिकस्त देंगे, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद करेंगे। कसम खाता हूं ये तुर्कों की अजीम शान रियासत होगी। या रियासत कायम करेंगे या गिदों की खुराक होंगे। जीते रहे।